हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज सुबह मैं इंस्टाग्राम पे ऐसे ही कुछ रील्स देख रही थी। मेरा छोटा वाला उठ गया था, वो सो नहीं रहा था और मुझे नहाना भी था, काम सारा पड़ा था। हस्बैंड और बेटा स्कूल चले गए थे, बट अब वो सो नहीं रहा था तो करना क्या था, कोई ऑप्शन था नहीं। तो मैंने फिर इंस्टाग्राम खोल के रील्स चेक करी थी, तो एक लेडी की रील्स मुझे दिखी और गाइस उसको देख के ना मेरा मन बड़ा ही खुश हो गया कसम से। मतलब मुझे लोग कहते हैं, जब मैं रील्स बनाती हूँ या कभी ससुराल वालों के बारे में या हस्बैंड के बारे में कुछ बोलती हूँ, तो मुझे कुछ लोग जो हस्बैंड के वेल विशर हैं वो कहते हैं कि तू अपने हस्बैंड के अगेंस्ट क्यों बोलती है, अपनी सास के अगेंस्ट क्यों बोलती है, ससुराल वालों के अगेंस्ट क्यों बोलती है, और फिर तो हस्बैंड के अगेंस्ट बोलती है तो उसके साथ रहती क्यों है ना। तो मतलब वो लेडी का भी एक साफ कहना था और बहुत सही कहना था गाइस। मैं आपको बताऊं, शादी से पहले मेरा और हस्बैंड का तय हुआ था कि हम शादी करेंगे, उसके बाद हम वर्किंग होंगे। जैसा कि होता है, कई कपल्स पहले से कुछ तो डिसाइड करते हैं। तो तब मेरे हस्बैंड ने कहा यार इट्स ओके चलेगा, क्योंकि मुझे इन लॉज के साथ तो रहना नहीं था। पहले क्लियर हो चुका था कि मैं गाँव में नहीं रहूँगी, इन लॉज मेरे गाँव में रहते हैं। इन लॉज भी क्या है, मेरे ससुर जी 26 साल पहले डेथ कर गए थे मेरी शादी के टाइम पे, और सास थी तो सास ने बोला भाई कि बेटे के साथ ही बहू रहेगी। ये बात हुई थी तब, ठीक है। तब हस्बैंड ने भी इस चीज़ पे एग्री किया था और फिर हमारी ये बात हुई थी कि ठीक है भाई, जैसा कि हमारा रेंटेड हाउस है, वो हस्बैंड यहाँ पे सेटल थे नहीं, दिल्ली में सेटल थे नहीं, तो इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हम कुछ टाइम जो है वो जॉब करेंगे, कुछ शादी में जो खर्चा हुआ होगा उसको कवर करके उसके बाद में हम बेबी प्लान करेंगे। तो तब हस्बैंड ने एग्री कर लिया था, हस्बैंड मान गए थे कि हाँ ऐसा ही करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे ही शादी हुई उसके बाद में हस्बैंड के अंदर का हस्बैंड जाग गया। भाई बच्चा चाहिए, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये वाली बात हो गई। फिर तो ये क्या होता है, ये हस्बैंड जो माइंडेड होते हैं ना, हस्बैंड जो जिनको ये लगता है कि भाई वाइफ को कैद करके रखना है, फिर कैसे हम उसके ऊपर अपना हक जमाएंगे, कैसे हम उसको दबा के रखेंगे, उनका क्या होता है कि भाई बच्चा कर लो फटाफट। बच्चा करने से क्या होगा, वाइफ घर में बिजी हो जाएगी, ठीक है। वो जो जॉब ऑफिस जा नहीं सकती है भाई, जब तुम दो जने अकेले हो तो वो कैसे बच्चों को छोड़ के, छोटे से बच्चों को छोड़ के ऑफिस चली जाएगी। बच्चे की भी तो एक जिम्मेदारी है, बच्चे की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है गाइज। मैं कहना चाहूँगी अपने वीडियो के थ्रू उन लड़कियों से जो शादी करने जा रही हैं और जो बच्चा पैदा करने जा रही हैं, बहुत सोच समझ के करना। ना माँ बाप, ना सास ससुर, ना देवरानी जिठानी, कोई काम नहीं आता। ये जर्नी अपनी अकेले ही हैंडल करनी होती है, ठीक है। इस जर्नी को हैंडल करने की अगर आप में हिम्मत हो, रातों को जगने की अगर आप में हिम्मत हो, ठीक है, अकेले हर चीज़ को टैकल करने की अगर आप में हिम्मत हो, और अगर आपका हस्बैंड अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, वो हर चीज़ को देख कर चलता है, जो पेरेंटिंग का मतलब सही में समझता है, तो ही बच्चा करना। अदरवाइज़ आजकल तो ये सिस्टम भी चल गया है कि आप चाइल्ड फ्री भी रह सकते हो, किसी की कोई आपके ऊपर कोई ऐसी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको बच्चा करना ही करना है। ठीक था भाई, साल भर शादी को हुए, इनकी बच्चा हो गया, उसके बाद क्या था, फिर घर पे ही रहना था क्योंकि बच्चा तो देखना ही था, बच्चे को तो छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर भाई अब तो हस्बैंड लोगों का मुझे नहीं समझ में आता। पहले कहते हैं कि बेबी करो, ठीक है, बेबी हो जाता है, उसके बाद बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद कहते हैं कि तुम कुछ करते ही नहीं हो, ठीक है। कुछ अपने एक्सपेंसिव लेने हो या कोई भी चीज़ के लिए पैसे खर्च करने हो तो उनका एक ही डायलॉग होता है, पैसा कैसा कमाया जाता है तुम्हें पता है ना। हस्बैंड सबको कमाता हुआ तो दिखता है, पर वो कमा के कैसे लाता तुम्हें पता है। मैं सुबह भी भूखा जाता हूँ, कई दिन होते हैं कि मैं टिफ़िन लेके नहीं जा पाता। भाई रात भर अगर एक लेडी जाग रही है बच्चे के पीछे, तो सुबह अगर वो सो गई तो कौन सा गुनाह हो गया, कौन सा क्राइम हो गया, ठीक है। आप उसको ऐसे जज करने लग जाते हो बिल्कुल कि भाई तुमने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, ठीक है। होता था अक्सर पहले बच्चे में भी होता था, अभी भी दूसरे में भी कभी कभी हो जाता है कि मैं टिफ़िन नहीं रेडी कर पाती हूँ। वो चाहते तो हैं, उस टाइम पे कुछ होता नहीं है, कुछ बोलते नहीं है, लेकिन बाद में अपने रिलेटिव्स के सामने, अपनी मदर के सामने फिर वो ऐसे टोन कसते हैं कि भाई ये तो मुझे खाना बना कर नहीं देखती है, मैं तो भूखा जाता हूँ, मैं तो टिफ़िन भी नहीं लेके जाता हूँ, मैं तो कुछ कहता भी नहीं हूँ। भाई आपको अगर टाइम पे रेडी टिफ़िन चाहिए तो घर में मेड लगाओ, खाना बनाने वाली लगा लो नहीं, क्योंकि अगर एक लेडी है वो बच्चा देख रही है, रात भर नहीं सोई है, सुबह अगर वो सो गई है तो इसमें कोई इतना बड़ा हर्ज नहीं है, कोई इतनी बड़ी उसने क्राइम नहीं कर दिया है, ठीक है। लास्ट टाइम मेरी मदर इन लॉ भी आई थी तो उनका कहना भी यही था। ऑफ कोर्स यार, जब माँ ऐसा बोले तो बेटा तो बोलेगा ही बोलेगा। उनका कहना क्या था, तुम भले ही रात भर ना सो, उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन मेरा बच्चा सुबह ना भूखा नहीं जाना चाहिए। वाह,
तुम्हारा 32 साल का लड़का बच्चा और जो 1 साल का बच्चा, अभी जो 4 महीने 5 महीने का भी बच्चा नहीं है, उससे तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि भाई तो रात भर चैन से सो जा, माँ को भी सोने दे, और माँ नहीं भी सो रही है तो सुबह उठ के वो कुकिंग करे, वो टिफ़िन रेडी करे। ओके, किस तरह की सोच है गाइस। मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ कहती हूँ कि एक औरत का जीना मुश्किल कभी भी एक मर्द नहीं करता। करती है अगर तो सास, देवरानी, जेठानी, नंद, ठीक है, माँ, बहन, ये सब करती हैं। कभी एक औरत का जीना मुश्किल मर्द नहीं करेगा, उतना करेगा लेकिन उतना नहीं करेगा मर्द, और करेगा भी वही हस्बैंड जिसके अंदर सास भी होगी, नंद भी होगी, देवरानी, जेठानी, सब सारे गुण उसके अंदर भर भर के होंगे ना, जिसकी पेरेंटिंग इतनी अच्छी होगी वही करेगा। नहीं तो आजकल मैं इतने अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड्स देखती हूँ ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। और एक कपल तो मैंने ऐसा देखा है कि मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं इनकी नोन हूँ, ठीक है। मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, मेरे हस्बैंड की चाची की लड़की हैं, सुनीता बिष्ट, और उनके हस्बैंड है हरीश बिष्ट। ये गाइस मैं ऐसे बोलूँगी, मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ इतने अंडरस्टैंडिंग हैं। इनकी लव मैरिज हुई है, एक कमिटमेंट के साथ इन लोगों ने लव मैरिज करी थी, और वो कमिटमेंट आज तक बरकरार है। शादी को इनकी 10 साल होने को आया है, आज तक है। ऐसा नहीं है कि मैं गई हूँ तो उन्होंने मुझे दिखाने के लिए कभी अपने रिश्ते अच्छे करे हों। होता है ना, कई लोग जैसे दिखावा करते हैं, उन्होंने मतलब लोगों को दिखाने के लिए उन्हें अपना रिलेशन एकदम बेटर करना होता है, बट ऐसा नहीं है सच में। ट्रस्ट मी गाइज, मैंने देखा है वो जो वाइफ है वो भी बहुत अंडरस्टैंडिंग वाइफ है, और वो जो हस्बैंड है ना, मैं क्या ही बोलूँ, मुझे सच में बहुत प्राउड फील होता है जब मैं वो ये कहते हुए कि वो मेरे भाई हैं। सच में ऐसा भाई, ऐसा बाप, ऐसा पति भगवान सबको दे, इतनी अच्छी मेंटालिटी वाला। वो बहुत अच्छी मेंटालिटी है उनकी गाइस, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब वो बंदा प्रॉपर्टी के काम में है, उनका जो है ना प्रॉपर्टी का बिजनेस है, मतलब सेल परचेज, इनमें कितना हेडेक होता है, कितना बड़ा टारगेट्स होता है उन लोगों का सुबह ऑफिस जाते ही। हालांकि उनकी टीम है, उनके अंडर में काम करती है, लेकिन एक बॉस होने में और एक एम्प्लॉय होने में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप एक एम्प्लॉय हो, आपको एक टारगेट दिया गया है तो आप उसको सोचोगे यार करना है या नहीं करना, लेकिन अगर आप एक बॉस हो तो आपको वो टारगेट करना ही करना है। क्यों? क्योंकि आपको उसमें से अपना मार्जिन निकालना होता है, सैलरी से लेकर रेंट है और 10 तरह की चीज़ें हैं, वो सब लेके आपको चलनी होती है। और अगर आप सैलरी टाइम पे नहीं दोगे तो कोई स्टाफ आपके साथ टिकेगा नहीं। ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों में बिज़ी होने के बावजूद भी वो भैया इतना मतलब अपने घर में देते हैं अपना टाइम। मैं शॉक्ड हो जाती हूँ सीरियसली। मैं 2 बार उनके घर गई हूँ, और लास्ट टाइम जब गई थी अभी 6 महीने पहले, तब मैं 3 दिन रही थी शायद। उस 3 दिन में मैंने उनको ऑब्ज़र्व करा, मतलब क्या वो बंदा है। ड्यूटी से दिन भर इतना करने के बाद दिन भर में कम से कम उनके 5-6 कॉल्स आते हैं। बच्चा स्कूल गया, स्कूल तो वो खुद ही छोड़ कर आते, बच्चा स्कूल से आया, वाइफ से पूछेंगे तुमने लंच किया, तुम यहाँ उनका योगा दी, मेरी योगा क्लास लेती है, योगा गई, क्या कर रही हो, क्या नहीं है, क्या मतलब हर चीज़ पूछना। तो कौन करता है आजकल। हस्बैंड एक बार घर से निकल जाओ तो फ़ोन भी ना करें एक कि तुम जिंदा हो या मर गई हो। मेरे तो बिल्कुल भी ना करें, वो तो बिल्कुल भी नहीं करते। मैं ही उनको फ़ोन करके बोलती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है या बच्चे की तबीयत ख़राब है, ये लेके आना, वो लेके आना, 10 तरह की चीज़ें वो होती हैं, ठीक है। वो बंदा और पूरी चीज़ें हैं, लंच करने बैठे हैं तो कॉल कर रहे हैं, शाम को अगर घर आए हैं तो उनको ये भी देखना है कि बच्चे ने दिन भर क्या करा। उनको तुरंत फ्रेशअप होकर बच्चे को खाना खिला के बच्चे को 1 घंटा नीचे उनकी सोसाइटी में पार्क है, बहुत अच्छी सोसाइटी है उनकी नोएडा में, गौर सिटी करके हैं उनकी सोसाइटी है, बहुत अच्छी है, और वहाँ पर वो लोग रहते हैं। मतलब उस इंसान को, क्या वो इंसान नहीं थकता होगा? क्या वो इंसान जॉब नहीं करता? अगर आप ये बहाना कर रहे हो कि यार मैं थक जाता हूँ, मैं दिन भर काम करता हूँ, तुम्हें क्या पता मेरा कितना हेडेक वाला काम है, तो क्या ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब चीज़ें ये होती हैं कि आप अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहे हो। सिर्फ घर में ग्रोसरी भर देने से, बच्चे के स्कूल में एडमिशन करा के उसके स्कूल की फॉर्मेलिटीज़ करने से आप एक अच्छे पेरेंट्स नहीं बन जाते हो, आप एक अच्छे फादर नहीं बन जाते हो, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी इंटेंशन किसी को भी इंसल्टेड करने की या किसी को भी फेमस करने की नहीं है। मेरी जो अपनी आफ्टर मैरिज लाइफ जो मेरे को एक आइडल कपल लगते हैं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि उनसे कोई मोरल लें,
ठीक है, उनसे कोई ये सीखे कि हाँ भाई, दिन भर अगर एक बाप बिज़ी है तो वो अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल सकता है, ऐसा नहीं है। और जो ये कहते हैं ना कि मैं इतना काम करता हूँ, मेरे को नहीं टाइम होता है, तो भाई ये सब तुम्हारे बहाने हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और कल मैंने एक वीडियो डाला था, छोटा सा ब्लॉग डाला था, उसमें मुझे एक लेडी कहती है कमेंट करके कि तुम अपने हस्बैंड के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो। तो भाई ऐसा क्या ही बोल दिया मैंने, मुझे बताओ ऐसा क्या बोल दिया मैंने, ऐसा क्या सुन लिया आपने, ठीक है। मैंने सच ही तो कहा। मेरे हस्बैंड का मोस्टली क्या होता है कि जो डॉक्टर के साथ वो काम करते हैं, उनके 2 क्लिनिक्स और एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल जो है वो सैटरडे तक होता है, क्लिनिक जो होते हैं संडे को 2 होते थे पहले, अब सिर्फ 1 ही होता है, और उसी एक क्लिनिक में भी सिर्फ 3 घंटे काम होता है। तो मेरे हस्बैंड मोस्टली घर से 1 बजे निकलते हैं बोल के कि मैं क्लिनिक जा रहा हूँ। उसके बाद वो कभी कभी रात में 10 बजे घर में घुसते हैं, कभी कभी रात में ऐसा होता है, कभी कभी तो दूसरे दिन सुबह 3-4 बजे घर में घुसते हैं, ठीक है। इतना लंबा लंबा उनका काम चलता है। फिर ये होता है कि जी मैं फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ चिल आउट करने के लिए। भाई तुम मतलब तुम फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हो, तुम अपने ऑफिस में टाइम दे रहे हो, बच्चा उसके लिए क्या? बच्चा पूरे हफ्ते भर में एक दिन का वेट करता है कि संडे होगा तो पापा हमें घुमाने के लिए लेकर जाएंगे, मैं बाहर घूमने जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि बच्चा भाई अपने आस पड़ोस में देखता है, मेरी नेबर्स के हस्बैंड है जो वो जाते हैं अपने बच्चों को लेकर घुमाने के लिए। भाई एक दिन होता है, बच्चों को भी चाहिए ऐसा कुछ। आप कुछ लोग कहेंगे कि कोई ज़बरदस्ती के घुमाने लिया जाए, बच्चों के चोचले हैं, ये सब नहीं होता है ऐसे। चाहिए उनको एक एटमॉस्फेयर, भाई बच्चे हैं, वो खिलता हुआ फूल है, उसे तुम कितना भी अगर दबा के रखोगे तो मुरझा जाएगा। बच्चे का बचपन ही तुम छीन लोगे उससे, है ना। तो मैं यही चीज़ सिर्फ कहना चाहती हूँ कि भाई एज अ फादर अगर तुम बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो तो ही बच्चे पैदा करो। लोगों को दिखाने के लिए, टैग लगाने के लिए बच्चे पैदा करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई देखो मैं बच्चे पैदा करने के लिए एबल हूँ, ठीक है। क्योंकि बच्चे पैदा तो हर कोई कर लेता है। डिपेंड वहाँ करता है कि आप अपने बच्चे को किस तरह से पाल रहे हो, उसे किस तरह का एटमॉस्फेयर दे रहे हो। आप एक अच्छे बाप हो या नहीं हो, आप एक अच्छी माँ हो या नहीं हो, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं सब, बट कोई ये समझता ही नहीं है ना। बस उनको तो ये होता है कि भाई लेडीज़ को घर में बांध दो, है ना। अगर लेडीज़ अगर बाहर जाना चाहे तो फिर उससे बोल दो भाई तुम्हें तो बच्चों की पड़ी ही नहीं है, तुम्हें तो अपना करियर बनाना है, तुम्हें तो जॉब करनी है, इन बच्चों को कौन देखेगा। भाई जब बच्चे पैदा किए थे तो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कि बच्चे पैदा होंगे तो सिर्फ तुम ही देखोगी, तुम ही इनकी नैपीज चेंज करोगी, तुम ही इनके लिए रातों को जागोगी, तुम ही सब कुछ करोगी। क्यों भाई? और अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है, कई लोग कहते हैं, मेरे हस्बैंड भी कहते हैं मुझसे कि ठीक है मैं घर बैठ जाता हूँ, तुम नौकरी कर लो। ठीक है भाई, तुम घर बैठ जाओ, मैं कर लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले भी तो करी थी ना, ऐसा तो है नहीं कि पहले तो घर बैठे थे। और सच्ची बताऊँ तो मेरी सोचना उन लड़कियों जैसी नहीं है कि भैया मैं तो जॉब करूँगी, नहीं शादी के बाद मैं तो एक अच्छे से अमीर ज़्यादा से शादी कर लूँगी, उसके पैसों पे ऐश करूँगी। तो भैया अपने दम पे करना है जो करना है, किसी के पैसों पे क्या ही ऐश करनी है और किसी के दम पे क्या ही करना है।